ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ढैया और वो भी शनि की जो ढैया है किन राशियों पर पड़ने वाली है और उसमें से एक राशि की ढैया का आज हम लोग यहाँ विश्लेषण करेंगे और दूसरे वीडियो में दूसरी राशि की ढैया को हम लोग समझेंगे। जो भी व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि जो शनि की ढैया होती है, वो लग्न से नहीं होती है कभी भी, ये चंद्र राशि से होती है। और चंद्र राशि पहचानना बहुत ही आसान होता है। आप अपनी जन्म कुंडली को ओपन कीजिए और उस जन्म कुंडली को ओपन करने के बाद आपको ये चेक करना है कि चंद्रमा की पोजीशन कहाँ पर है। चंद्रमा की पोजीशन जिस राशि में जाएगी, उस राशि को आपकी चंद्र राशि कहेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक चार्ट यहाँ पर जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, इसमें चंद्रमा 8 नंबर में है। जहाँ पर 8 नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पर चंद्रमा है। लग्न कुछ भी हो सकता है, नंबर को यहाँ पर देखना होगा। लग्न कोई भी है, चंद्रमा 8 नंबर में है तो राशि वृश्चिक ही होगी। लग्न कोई भी हो, चंद्रमा 9 नंबर में अगर है तो धनु राशि ही होगी। लग्न कोई भी हो, चंद्रमा 10 नंबर की राशि में है तो मकर राशि ही होगी। तो ढैया कैसे लगता है, इसको छोटी पनौती भी कहा जाता है। साढ़े साती पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं ढैया को लेकर। देखिए, ढैया का शाब्दिक अर्थ होता है 2.5 साल तक शनि के नकारात्मक प्रभाव को। और शनि ऐसे देवता होते हैं जो नकारात्मक प्रभाव इसलिए उत्पन्न करते हैं ताकि आपके अंदर डिसिप्लिन हो। आपने देखा होगा, शनि जो है एक मंद गति से चलने वाला ग्रह होता है और हमारी दशा अंतर्दशा भी कुछ इस तरीके से होती है। पहले सूर्य की महादशा आती है। सूर्य की महादशा, सूर्य साक्षात आत्मा है। आत्मा का प्रवेश करके हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग आगे जो दशा चलती है उसमें चंचलता आ जाती है, यानी चंद्रमा की दशा आ जाती है। फिर आपको यंग बनकर ऊर्जा पूर्वक काम करना पड़ता है, वो मंगल की महादशा स्टार्ट हो जाती है। और मंगल के बाद जो है राहु की दशा, जहाँ पर आपको हुक्स या क्रुक्स चालाकी भी दिखाना होता है। राहु आपको कई प्रकार की शैतानियों वाले काम में भी इन्वॉल्व करा देता है। उसके बाद फिर बृहस्पति की महादशा आती है। बृहस्पति आपको अध्यात्म देता है। और इसके बाद शनि की महादशा होती है। शनि गंभीरता देता है। आपने देखा होगा, बचपन में आप जिस तरीके से भी किसी से बात करते हो, अपने मित्र से या किसी से भी बात करते हो, आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मेच्योरिटी आती है, आपके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। इसको भी आप इससे जोड़ सकते हैं। अब ढैया का मतलब होता है कि जहां पर आपकी चंद्र राशि है, वहां से चौथे भाव में अगर शनिदेव है या वहां से अष्टम भाव में अगर शनिदेव है, तो इसको हम लोग शनि की ढैया कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेष लग्न का चार्ट है जो डिस्प्ले में आपको दिखाया दे रहा है। तो मेष लग्न का है, लेकिन लग्न से तो हम मुझे ना साढ़े साती निकालना है, ना ढैया निकाला है, ना ही निकाला जाता है। हमेशा चंद्र राशि में मेष लग्न का चार्ट है। और यहाँ पर 5 नंबर जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा है। सपोज कीजिए चंद्रमा 5 नंबर में है। अब 5 नंबर में जो चंद्रमा है, जहाँ पर आपको पंचम त्रिकोण दिखाई दे रहा है, वहां से चौथा घर आप काउंट कर लीजिए, यानी 5, 6, 7, 8, यानी दूसरे त्रिकोण में आप पहुंच गए। 5 नंबर का है तो 5 नंबर 1 हो गया, फिर 6वें नंबर पे 2, 3 और अष्टम स्थान हो जाएगा, मतलब लगन से अष्टम होगा। और चंद्रमा की राशि यानी 5 नंबर से 8वें घर पे अगर शनि देव का गोचर होगा तो आपकी ढैया या स्मॉल पनौती स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से चौथे घर के बाद अब सीधे 8वें घर को देखा जाएगा। तो 5 नंबर से 8वां घर अगर आप देखते हैं तो वो कहाँ पर पहुँचता है, वो 12 नंबर की राशि पर पहुँचता है। आप काउंट कर लीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एग्जैक्टली 8 घर। 8वां घर जहाँ पर चंद्र राशि है, वहाँ से 8वें घर पे अगर शनिदेव उपस्थित हो गए तो उसको हम कहेंगे कि
ढैया प्रारंभ हो गई। अर्थात सिंह राशि के अगर जातक हैं तो शनिदेव अगर वृश्चिक में आ जाए या शनिदेव अगर मीन में आ जाए तो आपकी जो होगी ढैया होगी। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए लगन कोई भी है, लगन चार्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग चंद्र राशि को देखते हैं। मान लीजिए धनु लग्न है, धनु राशि है, यानी लग्न और राशि दोनों सेम, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। अब धनु राशि से चतुर्थ घर को काउंट कीजिए तो 9, 10, 11, 12, इसका मतलब चौथा घर हो गया और वो 12 नंबर का हो गया। गोचर में शनिदेव कहाँ पर जा रहे हैं? आपके चतुर्थ भाव में। तो इसका मतलब जो भी धनु राशि के जातक हैं, लग्न के नहीं, यहाँ इस एग्जाम्पल में लग्न राशि सेम है लेकिन आपको हमेशा चंद्र राशि से देखना है। अगर आपका धनु राशि है तो आपकी ढैया प्रारंभ होगी और अगर आपका सिंह राशि है तो आपकी ढैया प्रारंभ होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंह राशि के ढैया का क्या प्रभाव होगा, ये पूरे 2.5 साल आप पर कैसा बीतेगा, इसको समझिएगा। और शनिदेव जो होते हैं वो कर्म देने वाले ग्रह माने जाते हैं और निश्चित रूप से आपके सभी प्रकार के पाप को आपके धैर्य और आपके अनुशासन के कारण और आपके कर्म के कारण सभी प्रकार के नकारात्मक चीजों को खत्म भी करते हैं। शनि देव के बारे में कहा गया है, शनिश्चरो महाकाय, इनसे बड़ा कोई काया नहीं है, सर्व कष्ट निवारणा, सभी प्रकार के कष्ट को निवारण करने वाले होते हैं। क्रूर दृष्टि सदा धयात्वा फलदायी ग्रहादिपि, इसका मतलब है शनिदेव कर्म अनुसारी फल देने वाले ग्रह होते हैं और जो कठिनाइयों से सीखने की प्रेरणा भी देते हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप कर देते हैं, आपके अंदर जो है वो एक प्रकार से शनिदेव अनुशासन पूरा डेवलप कर देते हैं और जब अनुशासन डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका आप अगर अनुशासन के साथ काम करते हैं तो आपको वो फलित भी करते हैं। तब जाकर आपको सर्व कष्ट निवारण जो वर्ड लिखा गया था वो तभी सर्व कष्ट निवारण करेंगे जब आप डिसिप्लिन में रहिएगा, जब आप गरीबों की सेवा कीजिएगा तभी जाकर होगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है, आलस्य में है, क्योंकि शनिदेव को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। शनिदेव ऐसे लोग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं और जो लोग मेहनत करेंगे उनको शनिदेव अंततः एक अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, ये एकदम ज्ञात है। तो शनिदेव जो है निश्चित रूप से आपके चंद्र राशि के सापेक्ष में कहा जाए तो ये किस स्थान पे जा रहे हैं इसको आप देख लीजिए। तो ये आपके चंद्र राशि यानी आपका सिंह राशि अगर बनता है तो चंद्रमा आप काउंट कीजिए 8वें भाव में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा जहां पर है वहां से 8वें राशि पे शनिदेव पहुंच रहे हैं और 8वां राशि जो होता है वो निश्चित रूप से आयु का, मृत्यु का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भाव होता है। पेरेंटल प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देखते हैं, अकल्ट साइंस का भी भाव जो है उसको हम लोग अष्टम भाव को मानते हैं और अष्टम भाव बहुत ही रचनात्मकता भी होता है, कई प्रकार की परेशानियों से भी मुक्ति दिलाता है। कंडीशन है कि मेहनत अगर आप करते हैं तो, नहीं तो फिर ये पनौती बन जाते हैं, फिर आपको फिर ये परेशानी डेवलप करते ही करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि चंद्र राशि से जब शनि चौथे या 8वें भाव में आएंगे तो ढैया प्रारंभ हो जाएगा। अब ये जो गोचर होने वाला है, क्योंकि 2.5 साल तक शनि देव रहेंगे, 29 मार्च 2025 को शनि जो है मीन राशि में यानी आपके 8वें भाव में प्रारंभ करेंगे और ढैया लगना प्रारंभ हो जाएगा। 23 अप्रैल 2028 तक जो है शनिदेव कुछ टाइम के लिए, 23 अप्रैल 2028 को शनिदेव कुछ टाइम के लिए नवम भाव में जाएंगे और उसके बाद ये वापस वक्री होकर आएंगे। तो जब तक ये इस राशि में रहेंगे, जब तक ये मीन राशि में रहेंगे, ढैया का प्रभाव रहेगा और इसका नक्षत्र अनुसार क्या फल पड़ता है इसको भी हमें समझना जरूरी है। तो अष्टम भाव में जब शनिदेव गोचर करेंगे मीन राशि में, तो अष्टम भाव में जब शनि जाएंगे मीन राशि में, उसमें उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आता है, उसमें रेवती नक्षत्र आता है, उसमें पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आता है। इन तीनों ही नक्षत्र के लिए क्या संभावित प्रभाव हो सकता है?
देखिए, अचानक धन हानि और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मानसिक तनाव, चिंता और नींद की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है और करियर में बदलाव या संघर्ष भी हो सकता है। वहीं सकारात्मक रूप से देखा जाए तो अध्यात्म और ध्यान साधना में जो लोग रुचि लेते हैं, उनकी रुचि बढ़ेगी, उनकी रुचि पॉजिटिव है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, अष्टमे शनि रायते गुड़ विद्याम प्रवर्तते किंतु हठम चा त्याजते विनाशम चापी दायका। ये अष्टम भाव में जब शनिदेव जाते हैं, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, अष्टमे शनि रायते, मतलब क्या है, जब अष्टम भाव में शनिदेव जाते हैं, गूढ़ विद्याम प्रवर्तते, गूढ़ मतलब अकल्ट साइंस के बारे में होता है, गूढ़ विद्याम प्रवर्तते किंतु हठम चा त्यजते, जब आप उसका हट का त्याग करते हैं, विनाशम चापी दायकम, इसका मतलब है आपको अध्यात्म के रूप में वो रुचि तो बढ़ाते हैं, लेकिन आपके अंदर जो जिद की प्रवृत्ति होती है, हट की प्रवृत्ति हो, जब वो खत्म होता है तो अकस्मात सकारात्मक परिवर्तन भी लाते हैं। और शनिदेव को प्रसन्न करना हो तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जरूर पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। और सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं, उनको ये समझना चाहिए कि शनि की जो दृष्टियां पड़ेगी, वो तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और दसम दृष्टि जो पड़ेगी, उसका प्रभाव आप पर बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि अष्टम में बैठेंगे चंद्र राशि से और आपके करियर को देखेंगे, और दशम भाव जो होता है आपके करियर का, आपके व्यवसाय का, आपके समाज में प्रतिष्ठा का और कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे। सकारात्मक बातें क्या क्या हो सकती हैं इस ढैया के प्रभाव में? देखिए, करियर का भाव है, जो लोग मेहनती हैं ऐसे लोगों के करियर में मजबूती शनिदेव देने वाले हैं। प्रशासनिक और सरकारी और अनुशासन से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ भी शनिदेव यहाँ पर देंगे, लेकिन कुछ नकारात्मक पक्ष भी है, वो भी आपको समझना चाहिए, और नकारात्मक को तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी का रेमेडी आपको करना है। करियर में अचानक बदलाव और संघर्ष हो सकता है, उच्च अधिकारियों के साथ आपके तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। दशम भाव कर्म का स्थान है, बृहत पराशर होरा शास्त्र में मेंशन्ड है, दशमे शनि रायते कर्म वृद्धि सदा भवे किंतु कष्टम दीर्घ कालम धैर्य कार्य विजायते। ये शनिदेव जब दशम भाव करियर के भाव को देखते हैं तो करियर में स्थायित्व तो लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे। अब आप ये चाहिएगा कि आज ही के आज हो जाए तो नहीं होगा, बहुत धैर्य रखने पर, और अगर आप धैर्य रखते हैं तो सफलता सुनिश्चित होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, शनि देव का प्रभाव होता है करियर को लेकर। आप उपाय भी कर सकते हैं, शनि का छाया दान आप कर सकते हैं, अपने प्रतिबिंब को सरसों के तेल में देखिए और उसको शनिवार के दिन छाया दान कीजिए। शनि मंदिर में जाकर आपको काले तिल उड़द का दान कीजिए, और गरीबों का उपहास मत कभी उड़ाइएगा, और गरीब व्यक्ति को कभी कुछ भी गलत शब्द मत बोलिएगा। उनकी इज्जत करना सीखिए, जो मेहनती लोग हैं उनका अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, तो शनिदेव काफी प्रसन्न हो जाते हैं। अब जो सातवीं दृष्टि रहेगी वो आपके धन स्थान, परिवार, बचत और वाणी को प्रभावित करने वाली है। सेकंड हाउस, द्वितीय भाव में, क्योंकि शनिदेव देखेंगे आपके चंद्र राशि से, तो सकारात्मक चीजें क्या होंगी? एक तो धन संचय और परिवार में स्थिरता शनिदेव ला सकते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट है। वित्तीय स्थिति को प्रॉब्लम कर सकते हैं, नकारात्मक भाव है, क्योंकि अचानक धन हानि की संभावना भी है, और आलस्य कर गए तो बहुत ज्यादा धन हानि कर देंगे। परिवार में एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी उत्पन्न कर देंगे। सप्तम शनि रायते धनम चा स्थिरताम याति किंतु विलंबे निश्चितम पारिवारिक सौख्यहीनम। शनि की दृष्टि से धन धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन परिवार में कुछ तनाव सा उत्पन्न हो जाता है। ये भी बृहत पराशर होरा शास्त्र में मेंशन्ड है, इसलिए आपको जो पर मतलब थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और काले तिल और उड़द का दान निश्चित रूप से करना चाहिए। शनिवार को आपको गौ माता की
सेवा करनी चाहिए, उनको चारा आपको खिलाना चाहिए और गरीबों की सेवा अगर कर दें, तो शनिदेव इतने प्रसन्न हो जाएँगे कि आपके पास धन का भंडार बढ़ जाएगा। अब दशम दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? वो आपके पंचम स्थान पर पड़ने वाली है और ये जो पंचम स्थान रहेगा, वो आपके बुद्धि, प्रेम संबंध, संतान और निवेश को भी पंचम स्थान से देखा जाता है। इन सबको प्रभावित करने वाले हैं शनिदेव। सकारात्मक प्रभाव क्या रहेगा? गंभीरता से निर्णय लेने की प्रवृत्ति जो है आपके अंदर विकसित हो जाएगी। शिक्षा और रिसर्च में आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन वहीं पर नकारात्मक प्रभाव भी कुछ हो सकता है। संतान पक्ष से चिंतित आप हो सकते हैं। प्रेम संबंध में गलतफहमियां और दूरियां हो सकती हैं और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो उसमें बहुत बड़ा घाटा भी आपको हो सकता है। ये कुछ नकारात्मक भाव है, क्योंकि पंचम भाव के लिए कहा जाता है शनिदेव के बारे में, पंचमे शनि रायते बुद्धि योगम चा नाश्येत किंतु साधनाए यत्नेन ज्ञान वर्धते शनि। जब शनिदेव पंचम भाव को देखते हैं तो बुद्धि का सही उपयोग नहीं होने देते, बुद्धि भ्रष्ट भी कर देते हैं कभी कभी, लेकिन धैर्य और मेहनत से जो व्यक्ति बन कर निकल कर आता है वो ज्ञानी बन जाता है और ज्ञानवान हो जाता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर अगर आपको कोई परेशानी होती है तो पीले फल और मिठाई का दान कीजिए अगर इस भाव से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी रहती है। देखिए, पूरे समय क्योंकि पूरे 2.5 साल तक शनिदेव वहाँ पर रहेंगे और ढैया रहेगा, तो आपको कुछ कॉमन उपाय है जो करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा और शनि स्तोत्र का नियमित आपको पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन अगर आप काले तिल, लोहे के वस्तु और सरसों के तेल का अगर आप दान करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगशा शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। गरीबों और मजदूरों की अगर आप सहायता करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और निष्कर्षता अगर हम देखते हैं तो शनि की ढैया, जिसको हम लोग छोटी पनौती कह रहे हैं, एक परीक्षा का आपके लिए समय है। लेकिन यदि आप मेहनत, अनुशासन और धैर्य बनाकर रखते हैं तो निश्चित रूप से ये जो गोचर है आपको काफ़ी मजबूत बनाएगा और सफल बना सकता है। और उपायों को निश्चित रूप से अपनाइएगा और मुझे विश्वास है कि जो लोग धैर्य बरतते हैं, जो किसी भी चीज़ के लिए जल्दीबाजी नहीं करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो शनिदेव का जो प्रभाव होता है, मेहनत करना है, जो मेहनती लोग होते हैं, उनके लिए ये छोटी पनौती भी एक अवसर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा ढैया खराब ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ढैया आपके लिए अच्छा भी होता है। कई बार कहा जाता है साढ़े साती खराब होता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन कई बार साढ़े साती में लोग नेम और फेम अपना बना लेते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि जब ये साढ़े साती या ढैया आता है तो आप कितने मेहनती हो जाते हैं, आप कितने अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों का प्रभाव रहता है। जाते-जाते अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और एक विशेष सूचना है, कुंडली एक्सपर्ट का जो वेबसाइट है उस पर एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और वहाँ पर अपने बर्थ डिटेल को जब आप एंटर कीजिएगा तो एक पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पर आप फ्री रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। और ये जो फ्री रिपोर्ट है वो 100 से अधिक पेजों का और मेरे लॉजिक से लिखा हुआ पूरा का पूरा उसके अंदर मेथड है और मेथड के थ्रू जो भी मैकेनिज़्म मैंने डेवलप किया उस लॉजिक से ही पूरा चार्ट आपके पास डेवलप होगा। उसका जो फलित ज्योतिष है वो आपके ऊपर आपका जो प्रभाव रहेगा पूरे 100 सालों तक का जो पूरा प्रभाव है, पूरे वर्ष फल जिसको कहते हैं, वर्ष ना कह के कहा जाए, संपूर्ण दशा फल जो होता है सब कुछ उसके अंदर मेंशन्ड है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी चीज़ें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर जिन लोग को ब्लॉग पढ़ना है वो आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं और साथ में जिनको मेरे द्वारा लिखी हुई लगन बुक, क्योंकि मैंने 12 लग्न बुक, आप लोगों को याद होगा कोविड के समय मैंने लिखा था और वो लग्न बुक
प्रत्येक लग्न बुक 300 से 400 पेज का है और ये ऑलरेडी आप वेबसाइट पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। साथ ही बहुत सारे लोग इस समय एस्ट्रोलॉजी की क्लास मेरे अंडर सीख रहे हैं और बेहद ही मार्जिनल रेट पर वो क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और इसका जो धन है वो कम इसलिए रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आकर जुड़ें और ज्योतिष को शून्य से लेकर अनंत तक सीखने की कोशिश करें। इस श्रृंखला में 2500 रिकॉर्डेड लेक्चर हमने वेबसाइट पर रखा भी हुआ है। तो आप ज़रूर एक बार वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा और ये जो ढैया है सिंह लग्न वाले जातकों के लिए मैंने बता दिया है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपके अनुशासन, धैर्य और आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।